आप सब लोगों ने बचपन में गली क्रिकेट तो खेला ही होगा, और जब आपको बॉलिंग करनी नहीं आती थी तो आपने भट्टा बॉलिंग तो करी ही होगी। हम सबका एवोल्यूशन ऐसे ही होता है, बंदर से इंसान बनते हैं, भट्टा बॉलर से एक प्रॉपर ऑलराउंड बॉलर बन जाते हैं। पर क्या ऐसे कई सारे एलिगेशंस आ रहे हैं कि उस्मान तारिक अभी भी उस एवोल्यूशन में फंसे हुए कहीं ना कहीं। द रियल भटेरी जो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, नोबडी वुड हैव थॉट कि हमें T20 वर्ल्ड कप में, काफी ने तो पहले ही सवाल उठा दिए कि उनको खेलना भी चाहिए, बट अब काफी सवाल उठ रहे हैं, कुछ हमारे क्रिकेटर्स जो उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। आज हमें भाई खुलासा करना है, इज इट लीगल और नॉट। ये भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले सबका पता होना इंपॉर्टेंट है। लीगल हो भी तो, जैसे अश्विन ने एक बहुत ही अच्छा कमेंट दिया है, बट उसके पीछे भी एक लूप होल है, तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं डिटेल में। राजस्थान रॉयल्स ने नए कप्तान बना दिया भाई, मजा आ गया भाई। ये आप सबको कमेंट्स में बताना एंड पार्टिसिपेट करना, आप लोग इससे खुश है या नहीं है। हम लोग अपना ओपिनियन फॉर श्योर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल भाई, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ये, क्या बड़े आराम से कह दो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा, लेकिन क्यों शायद इस पॉडकास्ट पे क्रिकेटर आने वाला है पर मुझे लगता है काफी ईगोज हर्ट हुई है भाई वहां पे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस इन डिटेल कि डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट ईगो हर्ट होने की बात हो रही है तो कई सारे इंडियंस की ईगो हर्ट हुई है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार गई ना। ऑस्ट्रेलियन से थोड़ी ईगो हर्ट होगी। आर यू टेकिंग शॉट्स एट कुछ फेलो इंडियंस है जिनकी ईगो हर्ट हो जाती है, जो हम पूजा करना बंद कर देते हैं ऑस्ट्रेलियंस। भाई दिस T20 वर्ल्ड कप हैज बीन अ बैंगर, जो हमें मिनोस के परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है। मिनोस कहना भी डिसरिस्पेक्टफुल। मिनोस एक्चुअली में इसमें ऑस्ट्रेलिया लग रही थी भाई दिखने में। जिम्बाब्वे ने जो जिगरा दिखा के वहां पे खेला है, एंड हमें देखना हमारा प्रेडिक्शन स्कोर क्या बैठा है भाई, तो उसके लिए यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो कि हमारा क्या भी प्रेडिक्शन स्कोर बैठा है। बट इन सारे सेगमेंट्स को एंजॉय करने के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन लगेगा, उस सब्सक्रिप्शन को आप जरूर दबाइएगा। साथ साथ हमारे जो लिंक है दो, हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहां उसको जाके आप सबको भरना है, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज, इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करें। सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वहां पे वर्ल्ड कप रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले एक सॉफ्ट चेक करना चाहता हूँ सब लोगों का, जो इनिशियल थॉट्स हैं। मैं ऑनेस्ट कमेंट्स चाहता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलेगा यहाँ पे। तुम भी क्या तुम्हें लगता है कि भटेरी कुछ एंगल चल रहा है? क्या भट्टा कुछ चल रही है वहां पे, या फिर एक फेयर लीगल एक्शन? भाई देखो, बड़ा डोंट गो बाय कि जज कैसे हुआ है, आईसीसी ने क्या बोला, तुम्हारी इंस्टेंट क्या कहता है? देखो भाई, बड़ा यूनिक तो है एक्शन, ये तो आप सबको मानना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि वी आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो इतना लो एंगल से मारता है आदमी, और उसका हाथ भी ना मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है, तो आपको कहीं ना कहीं देख के लगता है कि एक भाई थोड़ा अनफेयर एडवांटेज है उसमें ही। फिर वो बंदा वो पॉज भी ऐड कर देता है, घंटे भर तक आदमी ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर एकदम से पकड़ के मारता है उनको भाई। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं देख के लगता है कि यार दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड सेकेंडली, क्योंकि एक ये पाकिस्तानी कर रहा है, जो तुमने कहा कि भाई सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, ये भटेरी से लोग फुलाम तो फेंकने लग गए, बट बंदर से जो है इंसान, वो पाकिस्तानी नहीं बन पाए। तारिक साहब मुझे लग नहीं रहा पे बन पाए एक्चुअली में वहां पे, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देख के लगती है। मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है, ऑनेस्टली। आप चाहे आईसीसी का रूल कुछ कहता हो, चाहे अश्विन साहब आके मुझे कुछ और उल्टा सीधा बोल दे, बट मुझे अजीब लगता है भाई। आई एम एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ उस्मान तारिक। ओके, कीपिंग द इंडिया पाकिस्तान एंगल असाइड, आई थिंक आईसीसी टेस्टेड है, आईसीसी अप्रूव्ड है, और इसमें एक लूपहोल भी है, अभी बात करते हैं उसका। बट जहां तक मैंने उनको देखा है, मुझे नहीं लगता कि भट्टा बिल्कुल भी हो रही है, और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। देखो, मतलब भगवान जो है वो सच बोलने नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे देखो बेसिकली क्या लगता है ना, कई लोगों को पता नहीं है जो भट्टा वाली चीज है। भट्टा क्या होता है बताना जरा। ऐसे फेंकना, या इसमें क्या हो रहा है? ये एल्बो जो है वो बेंड हो रही है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर रिलीज हो रही है, सीधी भी जा रही है ना। ये जो बेंड हो के सीधा होना होता है ना, इसको आप चकिंग कहते हो, इसको आप भट्टा कहते हो। जो मतलब केकेआर फैंस जानते हैं, क्योंकि नारायण जी करते थे। आरसी में कोई चेकिंग नहीं करता था कभी। बस हमारे कोर्ट केस नहीं चलते, लेकिन यार कोर्ट केस, हाँ ठीक है यार, हमारे प्लेयर्स ठीक है। You really want to go there? ठीक है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अगर आपने ना हाथ अपना बेंड कर रखा है और आप इसी में घुमा के ऐसे बॉलिंग करते रहो, आपका एल्बो अगर इस सपोजिटली हाइपोथेटिकली 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स हो चुका है, और ये 90 से 95 नहीं हो रहा, 50 नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, 90 ही रह रहा है, तो ये चेकिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो रूल है ना 15 डिग्री वाला इसलिए आया हुआ है क्योंकि आप एकदम पत्थर की लकीर सीधा करके जो है कि डॉग मास्टर साहब जो है वो तो छड़ी ही मारने वाले हैं यहाँ पे, वो तो आप जज कर नहीं सकते। अब वो अंपायर ही है, वो भगवान थोड़ी है। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ह्यूमन एरर के लिए, जजमेंट के
क्या कहते हैं उसको, एक प्लेस रखने के लिए कहीं ना कहीं, एक एडजस्टमेंट रखने के लिए आपको ये कह देंगे कि 15 डिग्री तक अलाउड है, कि 15 डिग्री के विद इन आपको थोड़ा सा अगर ये बेंड हो रहा है तो वो चल जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉर्मल। अब एकदम ह्यूमन है, दैट इज ह्यूमन। हर इंसान का हाथ एकदम सीधा नहीं होता है, ठीक है, कचरा साफ से पूछा जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर ही अंदर वो दायरे में आए हैं जब भी उन्होंने टेस्ट दिया है। तो अब अश्विन ने इसमें बहुत ही अच्छा एक लूप होल बताया है। देखिए तुमने वो वीडियो? मैंने बिट्स एंड पार्ट्स में देखी, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर टॉकिंग बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, एंड इट्स सो ऑन पॉइंट, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो जब टेस्ट दे रहे हैं तो मैं सीधे डाल दूंगा, अच्छा, और जब मैच आ रहा था मैं टेढ़ा कर दूंगा, कौन रुक रहा है? तो ये उनके सपोर्ट में है तारिक साहब के या फिर अगेंस्ट है? यार दिस इज जस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लॉज। वो ये नहीं कि अरे वो अक्यूज नहीं कर रहे अश्विन, बिल्कुल भी, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो ये बिल्कुल भी अक्यूज नहीं कर रहे कि उस्मान तारिक नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम बन रखा है चेकिंग का, इसमें एक लूप होल है। समझ रहे हो? ओके। तो वो आपने उस टाइम पे चेकिंग के टाइम पे सीधे हाथ से फेंक दी, और जब आपको पता कि आपकी मैच में पिटाई हो रही तो फिर तो आप तेज बॉल फेंकोगी, उसमें आपका आर्म नेचुरली झटका मारेगा, वो चेक हो नहीं पाएगा भाई, माइक भी तोड़ी दो हमारे आज तो तारिक साहब माइक ही तोड़वा देंगे हमारा। तो वो चीज का लूप होल का अगर आपको करेक्शन निकालना है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मैच में लाइव ट्रैकिंग हो, हर एक बॉल लाइव फुटेज आप देख के उसको, और हर एक बॉल पे, और जहां पे चेकिंग हो आप कॉल आउट कर दो। बट ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अभी यूज नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी उस चीज के लिए है कि ये मतलब ये साइड एंगल जो है वो बिलो दी शोल्डर जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो हर बॉल पे चेक हो सकता है। रियान पराग के साथ हुआ था, अनिल चौधरी साहब ने बोला है। तो वो चीज को चेक करने के लिए आपको हर बॉल पे लाइव फुटेज मिल जाएगा, बट ये भट्टा हो रहा है कि नहीं वो अभी नहीं है। भाई मैंने तो अश्विन साहब को ये भी बोलते हुए सुना था, उनने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लिया था तारिक के साथ, और ये बोला था कि भाई बैटर्स अपना बड़ा आराम से इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी टेक्निक ऊपर नीचे कर सकते हैं, बैट टेढ़ा तिरछा कुछ भी पकड़ सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी मार सकते हैं, बट द मोमेंट बॉलर कुछ उल्टा सीधा करने का ट्राई करता है वहां पे वी ड्रॉ द लाइन कि नहीं यार बॉलर्स ये सब नहीं कर सकते। मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन अश्विन कमेंट समथिंग लाइक दिस, क्योंकि उनका ऑफ मतलब बिकॉज़ ही इज अ बॉलर एज वेल। हां क्रिकेट इज अ बैटर्स गेम भाई, ये बात है। साहब ने दिल पे हाथ रख के बोलो, आजकल वैसे बड़ा चल रहा है ना, क्या आई एम सो हैप्पी कि 180 रन वाले मैचेस में देखने को मिल रहे हैं। आई वाज सो टायर्ड ऑफ वाचिंग 215 एवरी गेम। इट्स ट्रू दो, हां इट्स ट्रू। हाँ मैं देखूंगा, अभी आईपीएल आने दो। आईपीएल में पिछले साल भी ऐसी हुआ था बेटा। नहीं भाई, जहां मैचेस थोड़े से लो स्कोरिंग होने लग गए थे ना, पहले हफ्ते लोगों ने कहा था वाह आज तो क्रिकेट की जीत हुई है। आज ना मुंबई हारी ना चेन्नई हारी, आज क्रिकेट जीता है। लेकिन और वो एक हफ्ते के बाद जो व्यूअरशिप में ड्रॉप आया था ना, वो सबको सामने दिख रहा था। बट चलो इफ इट इज एक्चुअली लीगल एंड तारिक साहब सही तरीके से बॉलिंग डाल रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट ये प्रूव हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट? यार मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ। अश्विन ने ये भी कहा कि कई बार ना, क्योंकि चेकिंग हटाने के लिए आप फुल स्लीव शर्ट पहन लेते हो, क्योंकि वो थोड़ी ढीली होती है यहाँ से एल्बो से, तो आपको एक्स्ट्रा रूम मिल गया, इसमें अगर आप एल्बो बेंड करो आपको उतना पता नहीं चलेगा। भाई कितना सा होता है भाई क्रिकेट में। और मैंने कहा अश्विन ये तो आपने एकदम सही बात बोली, क्योंकि ये तो मैंने आपको भी करते हुए देखा हुआ है। अश्विन ने एक बार, जिन लोग को जो स्पेशल ओजी मेंबर्स है ना क्रिकेट कम्युनिटी के, उनको पता होगा, एक बार बीच में उन्होंने ओडीआई में नारायण का एक्शन कॉपी करके डाली थी 2-3 मैचेस। ओके, अश्विन कुछ भी करते हैं भाई, अश्विन से बड़ा लेजेंड कोई है ही नहीं। एक्सट्रीम है एकदम रैंडमली इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे लोग मतलब अपनी जान दे दे खेलने के लिए 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, वहां जाके बंदा ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नहीं, और मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन को क्या मतलब आपने बेवकूफ समझा? वो बंदा वो ट्राई करके आ रहा है, मैं अश्विन को खेलूंगा, और यहाँ पे नारायण का एक्शन दिख रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा था? किसके? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अच्छा, वेस्ट इंडीज। नारायण खेल रहे थे वहां पे, नारायण हंस रहे थे वहां पे। ये शिट हाउसरी है, ये शिट हाउसरी है। और उसमें उन्होंने फुल स्लीव्स पहनने की तो बहुत भट्टा दिख रहा था। क्लियरली मेरे को तो क्लियरली दिख रहा था उस टाइम पे। तो अश्विन ने खुद भी कर रखी है चीजें, एंड वो लूपहोल लोग निकालते हैं। हाँ, ये कहना चाहता हूं मैं जरूर कि भाई ऐसा है, अगर उन्होंने जो कहा है कि बैटर को लगता है कि जो सेकंड पॉइंट है, पॉज भी बहुत करते हैं, मान लिया कि भट्टा नहीं होगा, पर वो एक्शन में पॉज 1 सेकंड सम मिली सेकंड्स का होता है, उससे एकदम रिदम ब्रेक हो जाती है। तो बैटर उसमें क्या कह रहे हैं कि अश्विन कह रहे हैं कि बैटर ही पुल आउट कर जाए, हट जाए पहले ही। हाँ, कह दे कि मुझे पता ही नहीं चला बॉल कब रिलीज होने वाली है। मुझे लगा कि वो तो रुक गए हैं, मुझे लगा वो तार आरा कर रहे हैं वहां पे। नहीं, दैट मेक सेंस एक्चुअली। में कर सकते, क्या कर सकते हैं बैट्समैन? नहीं कर सकते ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। कर सकते हो, बट उसके लिए पेनल्टी भी आ सकती है, रिस्क है। ओके, एंड वो चीज उन्होंने खुद अपनी वीडियो में भी बोली है, बट कई लोगों ने एड्रेस नहीं करा है वो चीज। बेसिकली क्या है, अगर आप 1 सेकंड रुक कर बॉल डाल रहे हो ना, और वो हर बॉल में आप ये चीज कर रहे हो, तो फिर इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्शन। तो दिस एबनॉर्मैलिटी इज नॉर्मल फॉर यू। तो फिर अंपायर ये नहीं कहेगा कि 1 सेकंड रुक के डाल लो तो बैट्समैन को हक मिल गया हटने का, क्योंकि वो तो हर बॉल पे ऐसे कर रहा है। तो उनकी रिदम ही ऐसे सेट हो गई। भाई देखो, पॉज को लेके तो मैं कभी भी कोई ड्रामा नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पॉज के चलते हम लोग 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, वो जो लेजेंडरी पॉज हमें देखने को मिला था, हम सब लोग इतना बोलते हैं। हाँ भाई, तो मैं पॉज को लेके तो उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, बस मुझे वही डाउट था यार कि एक वो अजीब तरीके का एक्शन
टेढ़ा आ रहा है, पाकिस्तानी है, उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए, हाँ मतलब ये कर सकता है ये आदमी, तो फिर मुझे लगा ही था कि हो सकता है यार, हो सकता है। और इसमें मैं एक और चीज ये भी कहूंगा कि ऐसे में अगर बैट्समैन हट जाता है और अंपायर को लगता है नहीं लेकिन ये तो उसने वही फिर से एक ही सेकंड का गैप लिया है ना और तो फर्क नहीं पड़ता, तो वो बैट्समैन को अक्यूज कर देगा कि आपने टाइम वेस्टिंग करी, फिर पिनलाइज कर देगा। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, आप हटने का ट्राई कर सकते हो पर फंस भी सकते हो, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। इन सेइंग दैट उस्मान तारिक जी की मैं ये चीज जरूर कहूंगा भाई, ही हैज हैड अ फैबुलस स्टार्ट। वही मैं कह रहा हूं भाई, 4 मैच में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं 4 टी20 में, सिर्फ 5.93 की इकोनॉमी है। क्रेजी, दिस इज क्रेजी। 6 से कम की इकोनॉमी है उनकी टी20s, और टी20s में ओवरऑल भी, सिर्फ टी20 की ना बात करूं, 42 गेम्स में 70 विकेटें ली उन्होंने। ओके, तो उनका रिकॉर्ड त्रिनिदाद काफी अच्छा है। नाइट राइडर्स से खेलते हैं वो बाय द वे। अच्छा वो तो नॉट दैट आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है इंडिया की स्पिन वीकनेस एक्सपोज करने वाला है। ये स्पिन वीकनेस कब बन गई भाई पिछले 2 मैच में रही है। इज द स्पिन वीकनेस इन द रूम विद अस? क्या मैं देख पा रहा हूँ स्पिन वीकनेस को? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, मैं स्टैटिस्टिकली प्रूफ करता हूँ। यूएसए के अगेंस्ट 8 ओवरों में स्पिन के इंडिया ने सिर्फ 42 रन मारे थे और 3 विकेट गिराए थे। ओके, 5.3 के इकोनॉमी से खेला। 8 ओवर में 42 रन, ओह डैम, 48 बॉल से 42 रन मारे थे सिर्फ। ओके, नमीबिया के अगेंस्ट 8 ओवर में सिर्फ 61 रन मारे, 7.6 की रन रेट से, और 5 विकेटें लूज करी हैं 8 ओवर में। ओके, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पा रहा है, हाँ, बाउंड्री हिटिंग के लिए जा रहे हो, स्पिन का इशू आ रहा है आपको। हाँ, इसीलिए ये पूरे मैच का हाइप भी बन रहा है। आपको कई सारे जर्नलिस्ट भी दिखेंगे हाइप बनाते हुए कि वहां पे उस्मान तारिक, शादाब, अबरार, साइम अयूब, सब कर भागा, सब स्पिन डालते, 5-6 स्पिनर हो जाएंगे। फकर जमान भी खिला देंगे कल को, ये तो पता चले, और जो है इंडिया को स्पिन में फंसा देंगे और मैच तगड़ा हो जाएगा। आई स्टिल बिलीव भाई, ऐसा है ना, उनकी भी स्पिन खेलनी तमीज से। पहली बात तो तुम्हारा बाबर आजम है, हमारे यहाँ पे नंबर 4 पे स्काई आते हैं। कितना भी कर लो उतना धीरे कोई नहीं खेलेगा। थोड़ी तमीज से बात करो। दूसरी बात ये कि हम भी स्पिन ला लेंगे भाई, या हम वाशिंगटन नहीं ला सकते क्या? कुलदीप यादव नहीं ला सकते? हम कुलदीप नहीं ला सकते। अर्शदीप को बैठाया नहीं है। वरुण चक्रवर्ती का आपने देखा ही है कैसे अर्शदीप ने पिस ऑफ कर दिया है मिस्टर बुमराह को। अच्छा हाँ, स्नैपचैट सिखा के लोगों को, उनको बैठना ही है। पिछले मैच में पिटाई भी हो गई, ओपनिंग बॉलिंग भी नहीं करी थी। तो इंडिया भी मैच में आने वाली है। कल तो हम और डिटेल में बात करने वाले हैं इस चीज। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक ये स्पिन से इतना डरने की जरूरत है, स्पेशली अगेंस्ट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान हमें यहाँ पे। बट इन सेइंग दैट आई डू काइंड ऑफ फील कि इंडिया अगेंस्ट जो मैच होगा, जिसका अगेंस्ट हम लोग प्रीव्यू करेंगे कल, आई डू फील एक एक्स फैक्टर लेके आ रहा है वो उस्मान तारिक थोड़ा। हमारे भी एक्स फैक्टर है। नहीं, हमारे में तो भरे पड़े एक्स फैक्टर। अभिषेक शर्मा द स्पिनर। अभिषेक, हमारे पास भी 5 स्पिनर है भाई। हाँ, भाई। अभिषेक, वॉशिंगटन, वरुण, अक्षर, कुलदीप, हम भी 5 में खिला देंगे। हमारा तो कोई मैच ही नहीं है भाई यहाँ पे। तो करेंगे उसकी बात, बट इससे पहले भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले लेट्स गो टू द मीम कॉर्नर। यस, लेट्स गो। मीम कॉर्नर पे चल के जरा मीम्स को हम लोग रिएक्ट करते हैं आज। एंड सबसे पहला मीम अगर हम लोग देखें आज, थोड़े करारी मीम्स आ गए भाई ये, एंड अगेन भाई क्रेडिट टू यू ऑल, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे मीम्स भेजे थे हमें डीएम करके। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है, हम लोग आजकल ट्राई करेंगे रोज ही मीम्स पे रिएक्ट करें, और ये आपके कुछ मीम्स आ जाते हैं अच्छे, उन पे हम रिएक्ट करते हैं। तो आप हमें डीएम करने इंस्टाग्राम पे। बट दिस फर्स्ट मीम, तुम मम्मी का गाना ये वन ऑफ माय टॉप फिल्म्स, अभी वापस गोटेड फिल्म्स, रॉडी राठौर एंड गौतम गंभीर साहब ने जिस तरीके से प्यार से ईशान किसी को ट्रीट करा है। ये बाहर जाके मारा किसी को? किसका भाई? सैमसंग पे गुस्सा अरे रिंकू बेचारा, भाई रिंकू हाई टाइम। हाँ, और हो गया, बहुत हो गया। अब पर आने पड़ेंगे। बड़ा तेज पिटाई हुई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। नेक्स्ट मीम पे चलते हैं, और यहाँ पे आ जाओ भाई केकेआर फैंस, अटेंडेंस लगाओ सबसे पहले, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहली बात तो बैंगर सॉन्ग, हाँ, एंड बैंगर फिल्म, Yes. एंड ये जो बैंगर डायलॉग है इस पूरे गाने के बीच में, चल पैसे निकाल ये, कैन यू रिलेट टू इट भाई? जीरो क्या चल रहा है ये? बॉलिंग कभी होगी नहीं, वो तो भरोसा नहीं है। ग्रीन नाम का हर आदमी, हाँ, आज नहीं, इस बार नहीं चल रहा भाई। कोई भी आ जाए ग्रीन नाम का, वो कर ही नहीं पा रहा। जिम्बाब्वे के जीरो मार रहे भाई। और भाई चेन्नई में चल रहा है भाई, हम तो चेन्नई के मेसी खत्म हो जाओगे भाई। केकेआर फैंस शुड बी भाई वेरी स्कैर्ड कि ग्रीन का फॉर्म इस टाइम पे क्या, क्योंकि आपके टॉप साइनिंग वो थे। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं, एंड आज जरा हिपोक्रेसी सबकी एक्सपोज कर दी जाए। ये मीम मेरा फेवरेट है आज का। When Australia gets absolutely humbled by a minnow team and Pushkar Cummins from a slum in India says, भाई ये तो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी की बात हो रही है। They start barking about the Australian mentality. You had me at Pushkar Cummins. जिसने भी मीम बनाया, you had me at Pushkar Cummins भाई। But this is true। हाँ? ये ना ऑस्ट्रेलिया की हमें बात करनी आगे, बट ये एक्सपोज हो चुकी है भाई ऑस्ट्रेलिया। हमने पहले भी कहा था ऑस्ट्रेलिया ओवररेटेड हो रही है इस या ऐसा नहीं है, इतना हल्के में नहीं ले सकते। भाई ठीक है, सारे को सपोर्ट करना है, मैं खुद फैन हूँ। पर कमिंस ठीक है, एक वर्ल्ड कप जीत गया भाई, मान लिया। बट इतना मत चढ़ाओ। T20s में ऑस्ट्रेलिया हैव नेवर बीन दैट गुड। आई थिंक आज प्रूव हो चुका है। ठीक है भाई, पर नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, क्योंकि आईपीएल का भी फ्लेवर हमें देखने वाला है। क्या है मैं ले आया ये क्या है भाई? वेरी क्यूट मोमेंट, बट इसको देखते देखते एमएस धोनी सोच रहे हैं इसको 2 साल बाद बेच देंगे।
अब भाई बेचा तो कप्तान भी नहीं बना दिया भाई, ये तो काफी सैड मोमेंट हो गया भाई। अच्छा, एक जडेजा क्यों गए वहां से? ये बोला था ना कि सैमसन लेना है, ब्रांड वैल्यू थोड़ी हो रही है, तो जडेजा ने अपने आप को मतलब पूरा खत्म ही कर दिया। खत्म, मुझे लगता है थोड़ा ठगा गया। इसकी भी भाई खुलासा करेंगे इसका हम लोग आगे चल के, बट आई डू काइंड ऑफ फील कि थोड़ा ठगा गया पे। थाला इज द अल्टीमेट मास्टर, थाला ने ठग दिया भाई यहाँ पे जडेजा को। बट ठीक है, अब अपने लास्ट में चलते हैं। एंड अगेन गोटेड मूवी, गोटेड सीन, ये जो आते रहेंगे भाई, क्रेजी भाई। इंडिया का जो एक वो सिंड्रोम बन रखा है ना, एक फियर कैप लगा हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, दिस इज सो परफेक्ट। हाँ, फिट बैठा है। जिम्बाब्वे ने गलती से मौत क्या कर दी एंड इंडिया पगला गया है। या भाई पर वो डिजर्व इट भाई, जिम्बाब्वे को पूरा मिलेगा भाई। बट ये हमारे हिंदुस्तानी लोग भाई, लेट्स स्टॉप पुटिंग ऑस्ट्रेलियंस ऑन द पेडेस्टल। अगर जिम्बाब्वे हरा सकती है, हम भी हरा सकते हैं। T20 में तो हमें करनी भाई, पाकिस्तान ने हरा दिया उनको यार, हम भी हराएंगे। 3-0 हराया था वो भी। हाँ भाई, अपना टाइम आ रहा है। बट ठीक है भाई, अगेन आई वुड प्लग इन कि आप लोग अगर चाहते हो हम आपके मीम्स रिएक्ट करें तो जरूर हमें डीएम करते रहना। इनफैक्ट मैं एक चीज कहूं, मैंने कल काफी सारे कमेंट्स भी पढ़े थे, कई लोगों ने कहा था कि इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट लास्ट में कर दो वीडियो के। अभी हम ट्राई कर रहे हैं, बीच में करने कुछ दिन करते हैं हमने, डोंट वरी, हमने आपका फीडबैक ले लिया है। अगर नहीं वर्क कर रहा होगा तो हम इसको बाद में एंड में शिफ्ट कर देंगे। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे जरा आप खुलासा करते कि एक्चुअली में हुआ क्या है रियान पराग के साथ। ये न्यूज तो निकल के आ गई कि रियान पराग जो है उनको कप्तान बना दिया गया है। बट इज दिस एक्चुअली द राइट डिसीजन? एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम बाकी जो कंटेंडर्स है, जो बाकी 2 कंटेंडर्स है, जिसकी बड़ी भाई जडेजा का तो रिपोर्ट ही आ गई थी कि वो गए ही इसलिए कि उनको कप्तानी मिलने वाली है। वहां पे जायसवाल का पिछले सीजन से चल रहा है कि उसको ठगा जा रहा है बेचारे को अपनी फ्रेंचाइज के अंदर ही कि तेरे को, तू वाइस कप्तान है, जैसे संजू सैमसन हटेंगे तेरे को कप्तानी मिलेगी। लास्ट सीजन रियान पराग बना भरोसा रखना। डिट्टो यही हुआ है भाई जायसवाल के साथ। बट इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, डू यू थिंक रियान पराग इज द बेस्ट चॉइस कैप्टन राइट नाउ फॉर राजस्थान रॉयल्स? बेस्ट चॉइस कैप्टन, अब ये मत बोलो, ये गलत तरीके से पुट करा है भाई, ये मेरे को फंसाया जा रहा है मिलॉर्ड। क्यों? बेस्ट कैप्टन तो नहीं है, तो कौन है? बेस्ट चॉइस दो, गिवन कि आपने किस चीज पे ट्रस्ट किया था, वो मैं एग्री करता हूं। बेस्ट कैप्टन कौन है? बेस्ट कैप्टन कोई नहीं है। कौन तीर, ऐसा कौन सा आदमी है जो भाई ऐसे तीर उखाड़ के आ रहा है? सूर्यवंशी डिजर्विंग बंदा तो वही है भाई, रियल कैप्टन तो वही है, डिजर्विंग बच्चा तो वही डॉन तो वही है, छोटा डॉन। भाई देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने लास्ट ईयर रियान पराग को बनाया था ना कप्तान। अब आप कुछ भी कह लो भाई कि नहीं वो मैनेजमेंट कोटा है, नहीं उनके फलाना ढिमकाना जो है वो तो ओनरशिप में है, ठीक है भाई, कुछ होगा, मुझे नहीं पता। पर अगर आपने उनको चूज करा है और फिर एकदम से 2-3 मैच के बाद कप्तानी से हटाइए दोगे और फिर एकदम से जायसवाल को ले आओगे, तो इट इज अ क्लियर टैक्टिकल साइन कि आप लोग का एक, इट वाज अ बिग ब्लंडर लास्ट ईयर कि आपने रियान पराग को कप्तान बनाया एंड आप जायसवाल के प्रेशर में आ चुके हो कि वो बंदा छोड़ के ना चला जाए, इसको कप्तान बना। तो वो तो सेंस मुझे बिल्कुल नहीं बनता था। जब भी कोई बंदा ऐसे पैसिवली ब्लैकमेलिंग कर रहा हो ना कप्तानी के लिए, तो कप्तान कभी, बट वी डोंट नो ना। अब देखो, अब जो अगर हमें रिपोर्ट्स की सुननी है तो लास्ट सीजन तो रिपोर्ट ही आई थी कि भाई रियान पराग तो बाद में आए सीन में। सबसे पहले तो वाइस कप्तानी देने वाले थे जायसवाल को। इनफैक्ट सीजन स्टार्ट में जायसवाल वाज द वाइस कैप्टन, उसके बाद भी कप्तान रियान पराग बने। बन गए, क्या बने? बन गया वाइस कैप्टन। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब तो भाई गुस्सा तो बन गए, तो गुस्सा तो जायसवाल को आना चाहिए। तो आए तो फिर छोड़ दे यार, ऐसा थोड़ी होता है। केला लटका दिया ट्रेडमिल के सामने, भागते रहो, कहीं पहुंच थोड़ी पाओगे वहां तक। भाई मुझे तो लगता है कि अगर रियान पराग को आपने चूज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर, आई एम इन सपोर्ट विद दिस डिसीजन ओनली बिकॉज, नहीं ओनली बिकॉज क्योंकि आपने पिछले सीजन को बना दिया था। तो अगर आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, दैट इज व्हाई आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस डिसीजन। वरना आप एक्चुअली में देखो तो आई डोंट थिंक रियान पराग की कैप्टेंसी क्रेडेंशियल्स जायसवाल से बेहतर है या फिर रविंद्र जडेजा से बेहतर है। आई थिंक रविंद्र जडेजा को भी अगर कप्तान बनाना था, जो इनकी फिलोसफी में चेंज आया है, अगर हम अगेन रिपोर्ट्स की सुने कि हम लोग अब साइनिंग्स इस बेसिस पे करेंगे कि हमें अगले 2 साल में टाइटल जीतना है। ऐसे पहली बात तो सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं करा तो। दूसरी बात, जरा लेट मी एक्सपोज मोहित फॉर अ बिट। ये जडेजा को कप्तान बनाना तो इट्स अ ब्लंडर इन माय ओपिनियन। क्यों भाई? ओ वाओ यार, क्या वंस अगेन अच्छा वाओ बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगे। नहीं तो क्या वाओ क्या यार, 45 साल के रोनाल्डो को भी लिया फिर यार इसमें। अब वही बात है ना कि हर फ्रेंचाइज वैसे नहीं सोचती भाई। हर फ्रेंचाइज कौन कह रहा है कौन सोचती है? तो क्यों यंग कैप्टन बनाना जरूरी है वैसा? हाँ, तो यंग कैप्टन क्यों बनाना है भाई? एक ऐसी ये बात है ना, पिछले 17 साल में एक ट्रॉफी आ नहीं रही है। घंटा तुम लोग फाइनल पहुंच नहीं पाते। That is precisely why you would want an experienced guy to be the captain. There was no lack of good captaincy skills on Samson's part. Yes. ठीक है. Yes. उनको हटाना ही to create that environment कि वो welcome feel ना करे was very wrong in the first place. बिल्कुल. तो अगर आपने कुछ गलत करा है ना, उसके बाद, और एक मिनट, अगर कोई 35 या 37 साल का रोहित शर्मा या धोनी आ रहा हो तो मैं आंख नीचे कप्तान बना दूंगा। अबे जडेजा ने कौन सा क्या होगा? जडेजा इज अ चेन्नई रिजेक्ट।
हाँ वो चेन्नई इन इट्स लोएस्ट फेज, वहां पे जडेजा रिजेक्ट होकर गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया भाई, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी गाय इन दिस, जडेजा इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, यू ऑल नो दैट, बट कप्तानी भाई ठीक है, मुझे उन्होंने भी पॉडकास्ट बहुत दिए ना रविंद्र जडेजा ने ना, हाँ, तो वही था कि मेरा भी एम्बिशन तो होता कि टेस्ट में कप्तानी आसान होती है, टी20 मुश्किल होती है, तो मुश्किल दिख गया ना फिर। यार देखो अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम कौन होते डिसाइड करने वाले कि जायसवाल उनसे बेहतर कप्तान तुमने नहीं मेरे से होंगे। मेरा ओपिनियन पूछा, मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला। हाँ तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको अभी कप्तान बनाना है, यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, यू हैव हैड अ बिग ब्लंडर इन लेटिंग गो सैमसन, इन लेटिंग गो बटलर, इन लेटिंग गो ट्रेंट इन बोल्ट, मेकिंग रियान पराग द कैप्टन इन द फर्स्ट प्लेस। ओ अच्छा यार, जायसवाल ने कौन सी ट्रॉफी जिताई इधर दिखाना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना यार, देखो अब वही ना कुछ आरआर फैंस का कुछ कमेंट आया, क्योंकि आज मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे। खुश नहीं है शायद, कमेंट करके बता। वही ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी। अच्छा तुम ग्लेजिंग कर रहे हो, फॉलो करा तुम लोगों ने वहाँ पे? फॉलो तो कर ही ना कर, पर वहां पे वही आरआर फैंस ने कुछ कमेंट करा, आई काइंड ऑफ अग्री विद इट। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई मैं इस बात पे इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जायसवाल इज गोइंग टू बी देयर फेस ऑफ, ही इज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज राइट नाउ। यार I don't think so. If you I honestly don't think so right now. वैभव सूर्यवंशी अभी तक सैमसन थे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सैमसन की जो फैन फॉलोइंग है आरआर में, कोई पास भी नहीं आता है, ठीक है ना। अब जाके सैमसन जा रहे हैं, तो अभी फर्स्ट इन लाइन इस वक्त तो रियान पराग की तैयारी। जिस दिन जायसवाल के पैर कोई आके छू लेगा स्टेडियम के बीच में, चाहे वो पैसे खिला के हो चाहे किसी और तरीके से हो, मैं मान जाऊंगा। आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि रियान पराग इज अ बिगर, वो ज्यादा फेस वैल्यू लेके आ रहे आरआर के पास देन समवन लाइक यशस्वी मैं जायसवाल? ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं अभी, आई थिंक इसके लिए मैंने उतनी रिसर्च भी नहीं करी है, एंड आई डोंट हैव द एग्जैक्ट पैरामीटर्स। भाई इट्स नॉट हैपनिंग। 150 करोड़ में से जायसवाल इज द गाय। हां जायसवाल इज द गाय। भाई वैभव सूर्यवंशी भी आ रहे हैं फिर। हाँ, पर अभी तक इंडिया के लिए भी नहीं खेला है वो आदमी। यशस्वी जायसवाल इज गोइंग टू प्ले एटलीस्ट इन 2 फॉर्मेट्स गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा तो मतलब अगर गंभीर की कृपा रही, टच वुड, तो वो खेलेंगे। बट समवन हु हैज परफॉर्म्ड फॉर इंडिया डे इन डे आउट, नोबडी रिस्पेक्ट्स अ टेस्ट प्लेयर एनीमोर भाई, स्पेशली इन आईपीएल। तो नहीं होती। आई काइंड ऑफ फील, मुझे लगता है जायसवाल शुड बी द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज गिवन द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट ही आल्सो प्लेज। आईपीएल में पूरा फिट बैठेंगे, रियान पराग भी वैसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं ना, बट जायसवाल बेहतर खेलते हैं। नहीं जायसवाल बेटर प्लेयर है, इसीलिए इंडिया से खेलती भी है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। पर दिस इज ये डिसीजन वैसा होगा कि शुभमन गिल भी टीम के अंदर है, बट हम लोग कप्तान रिंकू सिंह को बना देंगे। इट वुड बी दैट बिग ऑफ अ ब्लंडर। तो नहीं है भाई रिंकू, रियान पराग ने लास्ट टाइम कब खेला था इंडिया की टीम की तरफ से? रिंकू सिंह अभी टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं भाई। हैं कालमा यार, वो 5 छक्कों के बाद से कुछ दिखा नहीं वैसे मुझे। भाई देख लो यार, भाई मेरे प्लेयर है, केकेआर फैंस भाई, ये देख लो कैसी बातें हो रही है भाई। ठीक है भाई, सच के साथ हूं मैं। बट ठीक है, मुझे जनरली लगता है द ओनली प्रॉब्लम आई हैव इन दिस डिसीजन इज कि दिस कुड रूइन द ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट। आई थिंक भाई पर वो तो उन्होंने भी कहा है ना, रियान पराग ने, क्या कि जब मैं कैप्टन अनाउंस होता, द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज कि जायसवाल ने मुझे टेक्स्ट किया है, गुड लक ब्रदर, ऐसे करके। भाई क्या मस्त प्यार है यार। मजा आ गया यार देख के। देखो भाई करा होगा, मैं ये नहीं कह रहा जायसवाल गुस्सा होकर उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। वो गाना गा रहे होंगे वहां पे बैठ के कोई उल्टा सीधा जायसवाल वहां पे। बट आई डू फील कि इतना आराम से एक आदमी जो हर पॉडकास्ट में आके कह रहा है कि उसकी कैप्टेंसी एम्बिशंस है, इतनी आराम से नहीं जाती भाई कैप्टेंसी। इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दे, नारायण का टाइम निकल रहा है एज अ लेफ्ट हैंडेड ओपनर। सॉ दिस कमिंग, केकेआर में आ जाए, जगह बन रही है, जाने वाले हैं वैसे। सारे ओपनर्स यही लोग लेके बैठ जाएंगे। रचिन रविंद्र भी वहीं बैठेंगे, साइफर्ट भी वहीं बैठा है, फिनालिन भी वहीं बैठा हुआ है, नारायण भी वहीं है, रहाने को भी ओपनिंग करनी है, हर कोई तो भी लोग लेके बैठे। बट ठीक है भाई, अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलने से पहले एक बार जरा एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। एंड अगेन भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे फंसाने वाला हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका तुम्हें जल्दी से जल्दी आंसर करना है, तुमसे भी जल्दी आंसर ऑडियंस को कमेंट्स के अंदर सोचना नहीं है भाई, सोचोगे फिर चीटिंग हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज अ बिगर लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान इन T20s, बाबर आजम और हारिस रऊफ? ये बड़ा दिमाग आके सोचा मैंने, जल्दी जल्दी भाई। दिस इज अ टफ डिबेट। हारिस रऊफ। सही में? Why is he not in the team? कह सकते हैं, I kind of agree with this. I think हारिस रऊफ होंगे यहाँ पे। भाई बिग गेम्स में या तो कुछ मत करो, पर ऐसा ना करो कि बहुत कुछ करके भी हरा दिया। अब तुम्हें गलत प्रूफ बाबर आजम करेंगे भी 15 तारीख वाले मैच में कि बेटे इतना धीरे इंडिया की तरफ से खेल के प्राइड क्रिएट करके एक्चुअली में। बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ट्रॉफीज विल आरआर विन अंडर रियान पराग्स कैप्टेंसी? 0। वो सच्ची में? इसके लिए बहुत रैपिड हो गया क्या ये? थोड़ा सा जल्दी बोल दिया। That was a bit too quick. I don't think आरआर जीत रही है। भाई आप लोग बताना, वो भाई एटलीस्ट थोड़ा ऑप्टिमिज्म तो होना चाहिए। मैंने भी यार रियान को पूरा डिफेंड करा, लेकिन I don't think जीत रही है। मुझे लगता है कि 0, बट आई स्टिल थिंक यार मतलब थोड़ा ऑप्टिमिज्म होना चाहिए यार। नहीं ऑप्टिमिज्म हो तो मैं फैन थोड़ी हूं आरआर का।
यार तो रियान पराग के आई फैन हो डोंट क्या? थिंक रहाणे के अंडर भी केकेआर को ट्रॉफी जीत रही है, जस्ट टू बी क्लियर। तो सबके लिए सेम बैठे हुए यहाँ पे, बट ठीक है। रैंक दीज प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोसिवनेस, कौन सा सबसे एक्सप्लोसिव है, कौन सा लीस्ट है? 4 प्लेयर्स के नाम लूंगा मैं। ईशान किशन, फिन एलन, ट्रैविस हेड, फिल सॉल्ट। ईशान किशन, फिन एलन, ट्रैविस हेड, फिल सॉल्ट। 1 2 3 4 कौन सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव है, कौन सबसे लीस्ट है? अभी के लिए ट्रैविस हेड मच मोर प्रूवन, सबसे ऊपर। हाँ सबसे ऊपर। सेकंड होंगे सॉल्ट, फिन एलन, किशन। सॉल्ट, ओके, ईशान किशन, फिन एलन। डैम भाई, केकेआर यहाँ पे भी लास्ट। ठीक है भाई, आप लोग बताना आपका क्या आएगा, बट ठीक है। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेजिन इंडिया ये वर्ल्ड कप हार रही है, फाइनल हार रही है, और तुम्हें इस वर्ल्ड कप के बाद एक प्लेयर को ड्रॉप करना है इस टीम से फॉरएवर। किसको कर रहे हो? भाई कहाँ से क्वेश्चन निकाले हैं? दिमाग लगाया क्या 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 दोबारा इंडिया के फाइनल हार रही है इस वर्ल्ड कप का, एक प्लेयर तुम्हें ड्रॉप करना है फॉरएवर फ्रॉम दिस टीम राइट नाउ, इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में से। सच्ची में वही निकलेंगे। और भाई देयर आर टू मेनी ओपनर्स कमिंग इन। जायसवाल आने वाले हैं, वैभव सूर्यवंशी आने वाले हैं। अच्छा, तो इतनी ज्यादा डिमांड है तो वो बड़ी इजीली रिप्लेसेबल हो सकते हैं। तुम इतने सारे केकेआर प्लेयर्स का नाम लिए थे, मुझे लगा था रिंकू सिंह आएंगे यहाँ पे। रिंकू सिंह स्टिल हैज अ स्पेशलाइजेशन, जहां पे अगर वो एस कर ले तो देयर आर नॉट मेनी रिप्लेसमेंट्स। हाँ, संजू सैमसन भाई बेचारा यहाँ पे। बट ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए तुम स्क्वाड पिक कर रहे हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, कोई एक चूज करना है, स्काई और एबीडी। रिमेंबर एबीडी का इंटरनेशनल फॉर्म अच्छा नहीं है। T20 आई करियर उनका बहुत खराब रहा है, बहुत गंदा रहा है। स्काई और एबीडी एबीडी सीरियल चोकर भी रहे। अगर हम नॉकआउट्स की बात करें, नो ऑफेंस क्योंकि मैं आरसीबी फैन हूं, पहले सबको बता दूं, स्काई और एबीडी में से चूज करना है T20 वर्ल्ड कप फाइनल। T20 वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ, जल्दी जल्दी बहुत भाई। गाली पड़ेगी इनको स्काई ले। हाँ, रील कटेगी इसकी भाई, इसकी रील कटेगी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप लोग बताना भाई इन 5 क्वेश्चंस के आपके क्या आंसर रहता है। आई होप आपने चीटिंग करके ज्यादा टाइम ना लिया हो, हाँ। और नहीं लिया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, उतना टाइम तो हम निकाल लो। बट ठीक है भाई, अपने T20 वर्ल्ड कप मैचेस हुए हैं एंड जो अपसेट हमें देखने को मिला है, जरा उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, अ मैच फॉर द एजेस। हमने प्रेडिक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसे कैसे। द ओनली प्रेडिक्शन जो हम दोनों ने सेम करी थी वो गलत निकल गई। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी भाई। Same, मैं same, यहाँ same, पे ना जरा थोड़ी सी R&D करना चाहता हूँ हाँ। ऑस्ट्रेलियन टीम की। Yeah. एंड मैं थोड़ा सा आज चौड़ में रहूंगा क्योंकि मैंने अपनी पूरी इज्जत को दांव पे रख के कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग। Yeah. इनफैक्ट हमने जो अपनी स्क्वाड रेटिंग्स करी थी, या लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कहा है, मैंने उनको न्यूजीलैंड के पीछे रखा था। हाँ, और मैं सच प्रूव हो सकता हूँ, और मैं मतलब अपनी छाती ठोक के ना शो ऑफ करूंगा अगर मैं सच नहीं करता तो। बहुत गालियां खाई है मैंने उसके लिए। भाई देखो ऐसा है, आप ना अगर एक वर्ल्ड कप को या एक आईसीसी टूर्नामेंट को सीरियसली नहीं लोगे ना तो वो भी आपको इज्जत नहीं देगा। हाँ, इट इज एज सिंपल एज दैट। Yeah. मैं यहाँ पे इतना 3-4 रीजन कोट करना चाहता हूँ। मैंने ये चीज ट्वीट भी करी थी। देखो मुझे पता है इंजरीज हैं, मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया की टॉप टियर साइड तो नहीं है, हाँ। पास भी नहीं है। Yeah. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट डज दैट जस्टिफाई यू लूजिंग टू जिम्बाब्वे by any chance? हाँ. You are amongst the top 3 richest boards in cricket. या जिम्बाब्वे कहाँ थी यार? मतलब जस्ट इमेजिन अगर हमारी बी टीम जा रही होती और इंडिया भी अगर हार गई होती ना, तो देख लेना भाई क्या हो गया होता। तो वही, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ सकते इस अपना बात पे। फोन तोड़ दिया था तुम लोगों ने। Yeah. सच बोलना सब लोग। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मुझे लगता है इंजरी के बाद, अगर इंजरी है भी ना तो भी यू कैन ऑलवेज हैव अ फेल सेफ। आप लोगों ने एक तो मॉडर्न T20 टेम्पलेट अडॉप्ट ही नहीं करा है। कहाँ 8 बैटर की क्या जरूरत है? नहीं है। अरे क्या हो गया भाई, पैट कमिंस है ना हमारे पास नीचे मैक्सवेल भी है। Just Maxwell चल put in सकते हैं। Ben Warshes in place of Pat Cummins and you will have 8 batters. Ben Warshes ने मेरे ख्याल से कम 150 T20s खेले, से 250 मारी उन्होंने Oh, damn. पूरे करियर में। Okay. कौन सा ऑलराउंडर है भाई? हाँ। कोई भी हर्षित राणा भी ऑलराउंडर जबरदस्ती का थोड़ी बना दोगे आप बैठ बुमराह के। भी ऑलराउंडर ही, उन्होंने भी 30-35 रन मारे थे ना एक ओवर में हाँ, टेस्ट के अंदर। तो ये एक तो मॉडर्न T20 को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात इनकी आ जाती है कि सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप चल रहा है। ये चीज मैंने तब भी कही थी स्क्वाड रेटिंग में भी। भाई आप ना बड़ी एरोगेंट हो ये कहने में कि हम तो सिर्फ जैम पे खिला के बाकी पार्ट टाइम से बॉलिंग करा लेंगे। कूने माने कितने मैच खेल रहे हैं? हाँ, या तो इनएक्सपीरियंस बंदे लाओगे या तो मैक्सवेल को बना दोगे। मैक्सवेल ने 1 ओवर डाला आज Yeah. और कुटाई हुई है। नहीं, ये बात तो आपको कहते माननी proper पड़ेगी। bowler है। मतलब हर टीम अगर इस हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी कि यहाँ पे आपको पिचेस थोड़ी डिफरेंट टाइप की मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली, उसके बाद भी अगर आप जैम्पा ही लेके जा रहे हो एज द मेन फ्रंटलाइन स्पिनर, तो आपकी प्रॉब्लम एंड ही इज ग्रेट। हाँ, बट बाकी there सपोर्ट should be- सिस्टम नहीं मतलब है। कोई यहाँ पे अक्षर पटेल देखा, कुलदीप मतलब बेंच पे। हाँ, बेंच पे भाई। अरे या तो भाई थोड़ा तो इज्जत करो कंडीशन या, से। या। इंडिया जब जाती है सीना कंट्रीज में खेलने तो क्या हम 3 स्पिनर खिलाते हैं? क्या हम जडेजा, अक्षर, वॉशिंगटन तीनों को टीम में खिलाने वाले कुलदीप हैं? बाहर बैठे हुए थे इंग्लैंड टूर में अभी बस या
तो हम इज्जत करते हैं ना, तो ये सेना कंट्रीज की ये प्रॉब्लम है, ये सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज के कंडीशंस को इज्जत नहीं देते हैं। तो मैं जनरली लगता है कि घमंड टूट रहा है फिर अब ऑस्ट्रेलिया का। नहीं, आई डोंट थिंक कोई घमंड है। उसके ऊपर आता हूं, अच्छा ओके, आता हूं उसके ऊपर। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरे पॉइंट की बातें करते हैं, विच इज कि यहाँ पर आपने जो रोटेशन कर रखा है रैंडम, इंडिया में सेम 11 प्लेयर्स के बीच में भी रोटेशन होता था ना बैटिंग ऑर्डर का, कि हर्षद और दूबे ऊपर नीचे हो गए। भाई हम सब ने गाली दिया, और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो सही बात है, बिल्कुल गाली दो आप। इन लोगों का आपने देखा कितना रैंडम रहा है पिछले 1 साल में। मैक्सवेल कभी आते ही नहीं है, कभी आएंगे तो एकदम से ओपनर बन जाएंगे, फिर एकदम से नंबर 7 के बैटर बन जाएंगे। इंग्लिश जो है पूरे टाइम नीचे खेल रहे हैं, फिर कभी ओपनिंग कर लेंगे। कैमरन ग्रीन का मन कर रहा है आज से मैं टॉप 3 बैटर हूँ, वरना नंबर 5 भी कर लेता हूं। डिसाइड हो गया। टिम डेविड फिनिशर थे, अब से नंबर 4 के बैटर बन चुके हैं। तो इतना ऊपर नीचे करते रहोगे ना, तो ये वन सेकंड ये चीज कभी ना कभी एक्सपोज होगी। इनफैक्ट लाइनअप भी आपकी मेन तो खेली ही कहाँ है, आप तो एशेज पे फोकस कर रहे थे, विच इज माय लास्ट पॉइंट। इन लोगों ने प्रॉपर शेड्यूलिंग भी नहीं करी है। T20s की प्रैक्टिस तो कर लेते, आपका फोकस ही जब इंडिया वाली सीरीज हुई थी, तो सारे जो इंडिया के फैन, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं, जो हिंदुस्तान में बैठ के पैट कमिंस के पैर धो के वो पानी पीते हैं, उन्होंने ये कहा था ना कि ये तो बी टीम है, इससे क्या लड़ रहे हो। तो फिर आज क्रिटिसाइज करो ना, बी टीम क्यों थी, क्यों नहीं प्रैक्टिस करी तब? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी एशेज थी। अब ठीक है, इफ यू थिंक आपकी प्रायोरिटी एशेज है एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, सो बी इट, यू डू व्हाटएवर इज गुड फॉर यू। बट जब इस वर्ल्ड कप में आपको क्रिटिसिज्म होगा तो मना मत करना। हाँ वही, मतलब ये नहीं कह सकते कि उनके लिए तो वो चीज इंपॉर्टेंट थी तो अब इनको इस बात पे क्रिटिसाइज ना करो। मतलब पार्टिसिपेट तो आप करने आ ही रहे हो ना, अगर इतना ही था तो फिर मत ही करते भाई पार्टिसिपेट। तो ये बात तो है। आई डोंट थिंक घमंड वाली चीज है इनके साथ, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि ये भी काफी एक नैरेटिव चल रहा है इंटरनेट पे इस टाइम पे। वो होता ना कि ऑस्ट्रेलिया's डाउनफॉल बिगैन वेयर मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखे हुए। नहीं, मुझे जनरली लगता है घमंड वाली बात नहीं है, इट इज जनरली कि वहां पे कल्चर ही ऐसा है दैट दे डोंट टेक दिस होल टूर्नामेंट, दे डोंट इवन केयर दैट मच। घमंड की बात कहां से नहीं है? हाँ, ये घमंड इंडियन फैंस का टूटा जो कि ऑस्ट्रेलिया को वर्शिप देखते हैं। हाँ, तभी वाला यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के फैंस को यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ी बात ही बाउंस बैक कर जाएगी यहाँ से, कोई बड़ी बात कर जाएगी, बट मतलब ये जिम्बाब्वे के लिए इट इज अ ह्यूज भाई जिम्बाब्वे ने आज तक T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार खेला है। जिम्बाब्वे 2 बार जीती है। ये तो गजब, 2007 में और अब 2026 गजब ही स्टार्ट निकला। ऑस्ट्रेलिया से जीती नहीं है इन लोगों से, क्या मजाक। पर क्रेजी भाई, आई थिंक जिम्बाब्वे के लिए वेरी ऑनेस्टली आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी हाउ द T20 वर्ल्ड कप इज पैनिंग आउट राइट नाउ। क्योंकि कपल ऑफ वर्ड्स ऑन, अच्छा कुछ बोल लो। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट मैच में भी चले, नहीं इससे एक मुजरबानी ब्लेसिंग मुजरबानी, उसको उसने जाने दिया आरसीबी ने। केकेआर आ रही है क्या? एट द वेरी रॉन्ग। आज मैं ट्वीट देखने लग गया ना कि अच्छा केकेआर प्लीज साइन मुजरबानी। आपने मुस्तफा से ज्यादा दिया, लेकिन मुजरबानी की, अरे भाई ये इतना मत सोचो भाई तुम लोग, मतलब 75 लाख एक वो परफॉर्मेंस आ गई, 4 विकेटें ले ली, तो इसका ये नहीं कि अब डायरेक्टली नहीं, अब ले ही लेना चाहिए इनको। भाई जिम्बाब्वे की फील्डिंग यार, फील्डिंग आपको मानना पड़ेगा, ये बात तो है। बन गए थे भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड बना दिया। वो जो कूद के उसने कैच पकड़ा था एक, भाई वो पागल था भाई, वो क्रेजी कैच, पैरेलल उड़ रहा था भाई। वो जाएगा, मतलब कैच ऑफ द टूर्नामेंट्स में से एक कंटेंडर वो फॉर श्योर होगा। बहुत डिफिकल्ट कैच था। हाँ, बुमराह का कैच कैसे भूल गया सर मैं, क्या है बुमराह कैच ही बहुत तगड़ा था। कैमरन ग्रीन भाई प्लीज होश में आ जाइए सर, क्या होगा? काफी वो जो 24-25 करोड़ जितने मिले आपको केकेआर से, ऐसा ना हो कि फ्लॉप होगा ना, हमारी पूरी प्लानिंग गई कहीं सर के कुछ उल्टा सीधा कहीं आपको हकला ना बना दे वहां पे, पता चले थोड़ा उल्टा हो जाएगा भाई सर, देख लो आप यहाँ पे। ओवर ब्रो, लेट इट गो। बट ठीक है, नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जहां पे मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि कनाडा वर्सेस यूएई में यूएई जीत गई एंड उसके चलते हुए तुम्हारी जो प्रेडिक्शन थी वो सही हो गई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा काफी लगा, आई जनरली फील यहाँ पे कनाडा अच्छा खेल रही थी, बट जिस तरीके से इन बेशर्मों ने बॉटल करा एंड में आते हुए मैच, भाई शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैंने यूएई को क्यों सपोर्ट करा? क्यों भाई? जर्सी देखी उनकी यूएई की, इतना क्या अच्छा लगा भाई, मतलब ठीक जर्सी थी। भाई कोई दिल पे ले ले, जीरा बॉल नारे जी जर्सी। मुझे बस ये जनरली लगा कि एंड में आते आते लास्ट के 4 ओवर में 56 रन चाहिए थे, 14 की रन रेट थी इनकी, एंड वहां से अल्टीमेटली आते आते विद 2 बॉल्स रिमेनिंग जीत गए भाई यूएई। अनरियल चीज, ये कुछ ज्यादा ही गंदा बॉटल जॉब था। एंड भाई मतलब भाई तुम लोग पागल भाई, तुम 2 ने लपो सकते थे आज। मुझे जनरली लगा था मैं हो जाऊंगा एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। मुझे बस ये लगा था कि मैं थोड़ा एड्रेनलिन में आके, रश में आके, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करके मैं अपना, अगर जिम्बाब्वे को भी सपोर्ट कर देता ना तो मैं 3-0 अप होता भाई आज, पार्टी हो जाती। नहीं से भाई ये तो वन साइडेड हुआ है। यूएसए ने भी भाई आज जो खेल के दिखाया है अगेंस्ट नेदरलैंड्स, भाई आज असली बड़ा क्राउड थी, लेकिन भाई क्या क्राउड आई है चेपॉक में यार, 20,000 लोग ऑलमोस्ट। एक यूएसए और नेदरलैंड्स के मैच का मतलब, एक बारी को मैं समझो कि इंडिया का मैच नहीं है, फिर भी इतनी क्राउड आ गई तो मैं मान लूंगा अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होगा, अच्छा कोई सेना कंट्री का मैच होगा। अबे न्यूज़ ये नेदरलैंड्स और यूएसए के मैच में यार, ऑफ ऑल पीपल, रिस्पेक्ट टू द क्राउड भाई। जो लोग कहते हैं हाइप नहीं है वर्ल्ड कप की,
अब बोलो भाई। नहीं, T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग इन फुल फ्लो यहाँ पे। रिस्पेक्ट टू द इंडियन क्राउड कि आपने ये चीज दिखाया कि आप एक वर्ल्ड कप को अप्रिशिएट कर सकते हो, एंड मैसिव रिस्पेक्ट टू द यूएसए टीम एज वेल, क्योंकि आज उन्होंने प्रॉपर मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड से 10 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहे थे वो ऑलमोस्ट, जिसके चलते अल्टीमेटली नेदरलैंड्स डिडंट इवन कम क्लोज। भाई सबसे बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो चेपॉक ही लग रही है आजकल। हाँ भाई, दिल्ली में टर्न भी मिल रहा है, यहाँ पे चेपॉक में ही सारी बैटिंग चल रही है। बट लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट, प्रेडिक्शन स्कोर। भाई यहाँ पे देखें तो इस टाइम पे, जैसा अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट पॉडकास्ट में फॉलो नहीं करा, भाई हम लोग हर मैच को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एंड जिसका अल्टीमेटली प्रेडिक्शंस कम निकलेंगी सही, वो उसको यहाँ लड़की कम निकलेंगी सही, जिसके स्कोर एंड में कम होगा हमारे, उसको यहाँ पे लड़की बन के बैठाया जाएगा एक पूरी वर्ल्ड कप के बाद लिए। का जो पॉडकास्ट होगा उसमें लड़की बन के बैठेगा। अभी स्कोर हमारा 1-0 भाई, ऐसा है ना, ये चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे। कल के मैचेस का क्या प्रेडिक्शन देने वाला है? आयरलैंड वर्सेस ओमान, सबसे पहला मैच, आई एम गोइंग विद आयरलैंड। आयरलैंड जीत रही है। अरे यार सेम हो रहा है। आयरलैंड अभी लग रहा था। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, आई एम गोइंग विद इंग्लैंड। अगर स्कॉटलैंड जीत गई, इंग्लैंड बाहर है। अब पता है इंग्लैंड अभी टॉप 2 में भी नहीं है। हाँ, तो क्या तुम्हें लग रहा है बाहर हो जाएगी? नहीं, जीत रही है। जीत रही है। निकाल लेंगे। दो तुम्हारी सेम हो गई, बट जो लास्ट बैंगर मैच होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसका क्या लग रहा है भाई? ये दिस इज अ टफ मैच। आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड, ऑल्दो यहाँ पे मुझे सही में डर लग रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। न्यूजीलैंड। तुम भी? ओह चलो ठीक है फिर, मतलब इट वोंट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि भाई मैं तो कहा ही ना कि न्यूजीलैंड मेरे को सेना में हाँ, मतलब जीतेंगे तो सभी जीतेंगे। कल इट वुड बी, मतलब मैं आराम से देखूंगा मैच, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आई डोंट लाइक दिस नैरेटिव। क्या लोग कह रहे हैं कि जीतना तो आदित्य को है। क्यों भाई मेरे पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो? लेट्स गो मैन, लेट्स सी। प्रेडिक्शन करने के लिए कौन सी बॉल नॉलेज चाहिए होता है? आंख नीचे तोता कर देता है प्रेडिक्शन, तो मोहित नहीं कर सकता। भाई आई डू नॉट लाइक दैट कंपैरिजन, बिकॉज़ आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। ऑल द ऑक्टोपस ब्रिंग बैक बुलिंग, यहाँ पे वही चल रहा है, आप देख के। बट पीछे पेड़ बैठो, उसको बैठ जाओ अगर आप लोग अपनी साइड में भगवान जी भी हैं, वो देख रहे हैं मुझे। बट भाई आप लोग अपनी प्रेडिक्शन अपने कमेंट्स में यहाँ पे बताते रहना, हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। मीम्स भी आप जो भेजोगे हमें डीएम करते रहना, हम उसको नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए उठाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का रिव्यू लेके, एंड कल के मैचेस का भी, इंडिया मैचेस का प्रीव्यू लेके, अगले कल के मैचेस का रिव्यू लेके हम लोग आएंगे कल सुबह आपके पास। सी यू टुमारो।